दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। 14 मई 2021 को सूर्य मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो इस गोचर का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है और किन राशियों को नुकसान हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। सूर्य आपकी राशि के स्वामी मंगल के परम मित्र हैं और आपके लिए पंचम भाव अर्थात त्रिकोण भाव के स्वामी होकर शुभ कारक हैं। सूर्य का गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होगा। यहाँ उपस्थित सूर्य आपको तेजस्वी बनाएगा, लेकिन पारिवारिक मामलों में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप व्यवहारिक होने की बजाय नियमानुसार चलने का प्रयास करेंगे, जिससे परिवार के अन्य लोगों को असुविधा हो सकती है। यदि आपको किसी की बात बुरी लगेगी तो आप सीधा उनके मुंह पर कह देंगे, ये भी उन्हें बुरा लगेगा। इससे आपके रिश्तों पर प्रभाव पड़ेगा। इस गोचर काल में स्वास्थ्य में कुछ बदलाव आएंगे और आपको बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। शिक्षा के मामलों में गोचर अनुकूल साबित होने वाला है। आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम जीवन में सफलता का दौर चलेगा और आप अपने प्रियतम को अपने परिवार वालों से मिलवा सकते हैं, जिससे उनके बीच समझदारी विकसित होगी। यदि आप पहले से ही मैरिड हैं तो आपकी संतान की प्रगति के लिए ये समय उत्तम रहेगा। सूर्य का गोचर आपको पूरी मदद करेगा, आपकी संतान उत्तरोत्तर वृद्धि करे। उपाय के तौर पर तांबे के पात्र में जल भरकर सिराने रखने से आपको लाभ होगा। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपकी राशि से प्रथम भाव में सूर्य का गोचर होने वाला है, जो कि आपके सुख भाव का स्वामी ग्रह है। सूर्य का गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आपकी सोचने समझने की शक्ति मजबूत होगी। आप मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल निकालेंगे और उस पर विजय हासिल करेंगे, लेकिन आपके अंदर अभिमान भी जाग जाएगा, जिसका असर आपके रिश्तों पर खराब हो सकता है। सूर्य का योग गोचर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल नहीं माना जा सकता। ऐसे में आप और अपने जीवन साथी के मध्य मतभेद बढ़ सकते हैं, अहम का टकराव हो सकता है। इससे रिश्तों में सुखों की कमी देखने को मिल सकती है। आपके चेहरे पर लालिमा की वृद्धि होगी। आप आवश्यकता पड़ने पर कठोर निर्णय ले सकते हैं। आपके आसपास के लोगों को शुरू में अच्छे ना लगें। इस समय में आपको धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है और अचल संपत्ति अर्जित करने के योग भी बलवान बन रहे हैं। इस समय काल में आपकी माताजी आपको कोई उपहार या संपत्ति भेंट कर सकती है तथा आप अपनी शान शौकत बढ़ाने का कोई साधन अर्जित कर सकते हैं। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको विशेष लाभ होने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। सूर्यदेव आपकी राशि से तीसरे भाव के स्वामी है और सूर्य का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। इस गोचर के प्रभाव से आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि वे खर्चे अव्यवस्थित नहीं होंगे, बल्कि किसी विशेष प्रयोजन में होंगे। सूर्य का ये गोचर आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ाने वाला साबित होगा। आप अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होंगे। परिवार का कोई व्यक्ति विदेश यात्रा पर जाने का प्रयास करेगा, जिससे आपको उनकी कमी महसूस होगी। द्वादश भाव में स्थित होकर सूर्य आपके स्वास्थ्य को पीड़ित करेगा। आपको आंखों में दर्द, निद्रा में कमी, बुखार, सिर दर्द या बदन दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस अवधि में आपके कुछ शत्रु प्रबल हो सकते हैं, आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी हो सकती है कि सूर्य के गोचर के दौरान आप किसी अपमर्यादित कार्य कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी छवि को नुकसान हो सकता है। इसलिए विशेष रूप से उन पर ध्यान दें। आप जहां नौकरी करते हैं, जहां आपके सहकर्मियों के व्यवहार के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वे आपके खिलाफ कोई चाल चल सकते हैं। मानसिक तौर पर आप कमज़ोरी का अनुभव करेंगे। उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि के लिए सूर्य दूसरे भाव का स्वामी है और सूर्य का गोचर आपके लाभ अर्थात एकादश भाव में होगा। एकादश भाव में सूर्य का गोचर हर प्रकार से आपके लिए लाभदायक होने वाला है और आपकी प्रगति दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। सूर्य के प्रभाव से आपके प्रेम जीवन में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
यदि आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा के मामले में ये गोचर अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको पूर्ण निष्ठा और एकाग्रता के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, नहीं तो परिणाम भिन्न हो सकते हैं। आप यदि शादीशुदा हैं तो सूर्य का गोचर आपकी संतान के लिए अच्छा रहने वाला है, उनकी योजनाएं सफल होंगी, इससे उन्हें कामयाबी मिलेगी। इस गोचर काल में आपकी महत्व कक्षाओं को पंख लगेंगे। इस समय में लंबे समय से अटकी हुई कोई इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे आप काफ़ी प्रसन्न होंगे। आपका स्वास्थ्य भी मजबूत बनेगा तथा आपके धन को सही जगह निवेश करके आपकी आमदनी को बढ़ाने का आप प्रयास करेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बनेंगे। यदि आप जॉब करते हैं तो आपकी वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। व्यापार के दृष्टिकोण से ये गोचर काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। अगर आप सूर्य के बीज मंत्र का जाप करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में होने वाला है। 10वें भाव में सूर्य का विशेष बल सूर्य को प्राप्त होगा, जिससे दिग्बल कहा जाता है। 10वें भाव में सूर्य का गोचर अनुकूल होता है। सूर्य आपकी राशि का स्वामी है। 10वां भाव सबसे मजबूत केंद्र भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का गोचर आपके लिए कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त तरक्की देगा और आपको अपने कार्य क्षेत्र में रिस्पेक्ट मिलेगी, वहाँ आपको तरक्की मिलने की पूरी संभावना होगी। आपके संबंध आपके वरिष्ठ अधिकारियों से बढ़िया बनेंगे और वे हर काम में आपकी मदद करेंगे। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो ये गोचर आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। सरकार की ओर से कोई मान सम्मान या किसी प्रकार की सुविधा मिल सकती है। ये गोचर आपके शत्रुओं पर भी भारी पड़ेगा। आप इस समय में अपनी यश और प्रसिद्धि में इजाफा होते हुए देखेंगे। इस गोचर के प्रभाव से घर में सुख शांति आएगी। आपका पारिवारिक तथा निजी स्तर बढ़िया होगा तथा समाज में मान सम्मान मिलेगा। सूर्य का गोचर आपके स्वास्थ्य में मजबूती लाएगा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेगा। आप कर्मठ और हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। अपने हाथ में मौली अर्थात कलावा 6 बार लपेटकर बांधें। अब जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहने वाला है। तो सूर्य का गोचर आपकी राशि से 9वें भाव में होगा। ये आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। इस गोचर के प्रभाव से आपके विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है और विदेशी भूमि पर जाकर खूब मान सम्मान हासिल होगा। इस समय अवधि में आपके पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और वे बीमार पड़ सकते हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और समाज के कामों में आपका नाम होगा। आप परोपकार का कार्य करेंगे। आपको तीर्थ करने का मौका मिलेगा और किसी अच्छे तीर्थ स्थान पर जाकर मानसिक शांति का अनुभव होगा। इस गोचर के प्रभाव से आपकी कार्य कुशलता मजबूत होगी तथा आप स्वयं के बल पर अपनी स्थिति को बेहतर बनाएंगे। आपके प्रयासों में तेजी आएगी। आपके कामों को बखूबी कैसे निभाया जाता है ये आपको समझ में आ जाएगा। आपके भाई बहनों को इस समय काल में किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा। धर्म कर्म के सिलसिले में आपके खर्च होंगे। इन खर्चों पर कंट्रोल रखने से आप बचत कर पाएंगे, अन्यथा आमदनी में पहले के मुकाबले थोड़ी कमी आ सकती है। आपका स्वास्थ्य सुधरेगा और बीमारियों से निजात मिलेगी। अगर आप सूर्य के बीज मंत्र का जाप करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लोगों के लिए सूर्य 11वें भाव के स्वामी है। आपके लिए सूर्य का गोचर 8वें भाव में होगा। इस भाव में सूर्य के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं और बीमार पड़ सकते हैं। आपको अचानक से त्वचा संबंधित परेशानियां, पित्त रोग, बुखार तथा यौन समस्याएं उत्पन्न होंगी, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। हालांकि ऐसा तभी होगा जब आपकी कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशा चल रही हो। इस समय में मर्यादा के विरुद्ध जाकर कोई भी कार्य करना हितकार नहीं होगा, क्योंकि आपकी मानहानि हो सकती है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी आमदनी में गिरावट आ सकती है और किसी प्रकार की धन हानि होने की संभावना रहेगी। आपको धन प्राप्ति करने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा, तब जाकर आंशिक रूप से धन लाभ होगा। ये समय आपके लिए आपके पिता और पिता समान लोगों के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। उन्हें स्वास्थ्य संबंधित कष्ट हो सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपके खिलाफ कोई आरोप है, इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपके खिलाफ कोई विभागीय जांच बैठ सकती है। आपके सामाजिक स्तर में गिरावट आ सकती है और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने में विलम्ब होगा। उपाय के तौर पर आपको रविवार के दिन गेहूँ, तांबा और गुड़ का दान करना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
आपकी राशि से सप्तम भाव में सूर्य का गोचर होगा। आपकी राशि के लिए सूर्य दशम भाव का स्वामी है और आपके साझेदार और विवाह के भाव में विराजमान होगा। इस भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आपको व्यापार में उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। केवल इतना ही नहीं, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अच्छी तरक्की तथा तनख्वाह में वृद्धि होने के योग बनेंगे। आप पूरी लगन और मेहनत से अपने काम करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति बढ़िया रहेगी तथा आपको मान सम्मान मिलेगा। समाज में आपकी स्थिति बढ़िया हो जाएगी। लोगों में आप लोकप्रिय होंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिहाज से ये गोचर अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे आपके जीवन साथी और आपके मध्य अहम का टकराव होगा तथा रिश्तों में झगड़े की नौबत आ सकती है। आपका जीवन साथी किसी बात को लेकर अड़ियल रवैया अपना सकता है, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुखों की कमी आएगी। आपके व्यापार में भी थोड़ा परिवर्तन आएगा। आप स्थितियों को समझकर चलने का प्रयास करेंगे। ये समय व्यापार के लिए आसान नहीं होगा। आपके साझेदार से जिनके साथ आप व्यापार करते हैं संबंध ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन उनसे इस समय काल में व्यावसायिक संबंध रखना ही बेहतर होगा। निजी संबंध रखने पर परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। उपाय के तौर पर लाल चंदन को घिसकर स्नान के जल में मिलाएं और उसी जल से स्नान करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि के लिए सूर्य भाग्य भाव के स्वामी अर्थात नवम भाव के स्वामी है और सूर्य का गोचर आपकी राशि से षष्ठम भाव में होगा। छठे भाव में सूर्य का गोचर आमतौर पर शुभ माना जाता है। यहाँ उपस्थित सूर्य आपकी कुंडली में शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है। सूर्य के गोचर से आपको वाद विवाद में सफलता मिलने के योग बनेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। आपके खर्च जरूर बढ़ेंगे, लेकिन वे किसी गलत कार्य पर नहीं होंगे, बल्कि सही समय पर सही कार्य के लिए होंगे, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इस गोचर के प्रभाव से आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और इसके उपरांत भाग्य अपना असर दिखाएगा। आपकी नौकरी के लिए ये गोचर काल अनुकूल साबित होगा और आप जितनी मेहनत करेंगी उसी के अनुपात में आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। सरकारी क्षेत्र या सरकारी तंत्र से आपको लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आपका पैसा कहीं रुका हुआ है तो वह इस समय काल में वापस आ सकता है। यदि आप पर कोई कर्ज बाकी है तो वह भी चुकाने की पूरी संभावना है। वहीं इसके विपरीत कुछ लोग कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेंगे, जिससे कुछ कर्ज चुकाकर बाकी पैसा किसी सुख सुविधा के साधन को खरीदने में लगा सकते हैं। लाल गाय को रविवार के दिन दोपहर के समय दोनों हाथों में गेहूं भरकर खिलाएं। अब बात करते हैं मकर राशि की। सूर्य का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। सूर्य आपके लिए अष्टम भाव का स्वामी है। पंचम भाव विशेष रूप से बुद्धि, ज्ञान, संतान और प्रेम संबंधों का माना जाता है। सूर्य के इस भाव में गोचर करने से आपकी संतान को कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वे जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें उन्हें अधिक एकाग्रता के साथ काम करना होगा। शिक्षा में व्यवधान आने के योग बनेंगे, क्योंकि आपकी एकाग्रता इस समय में भंग हो सकती है तथा शारीरिक रूप से आप अपने अंदर गर्मी और पित्त की असंतुलित स्थिति को महसूस कर सकते हैं, जिससे आपके कामों में कुछ विलंब हो सकता है। महत्वपूर्ण परियोजनाएं अटक सकती हैं, जिसकी वजह से आपको और अधिक ध्यान देकर काम करने होंगे। इस गोचर काल में आप अपनी नौकरी से निराश होकर नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं। दूसरी ओर ये गोचर काल आपको अचानक से धन प्रदान करने में सक्षम है। आपको शेयर बाजार, लॉटरी अथवा सट्टेबाजी से लाभ हो सकता है। आपके अंदर लोगों की मदद करने की प्रवृत्ति जागेगी। अपने पिता का सम्मान करें। प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत डालें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर अपना आकार लेगा। सूर्य आपके लिए 7वें भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव को सुख का भाव कहा जाता है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी सुख सुविधाओं में तो वृद्धि होगी, लेकिन मानसिक रूप से आप अधिक संतुष्ट नहीं होगे। आपको और अधिक सुकून की आकांक्षा होगी। गोचर के प्रभाव से परिवार का वातावरण ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। इसमें व्यस्त की बहसबाजी हो सकती है, जिससे लोगों के बीच तालमेल का अभाव देखने को मिलेगा। आपकी माताजी के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आएंगे और वे थोड़े उग्र हो सकती हैं। इस गोचर काल में सूर्य आपके कार्य स्थल को भी प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से आप घर और नौकरी के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास करेंगे। एक और परिवार आपके समय की मांग करेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपका पूरा ध्यान आवश्यक होगा।
यदि आप व्यापार करते हैं तो ये आपके लिए अच्छे पलों को लेकर आएगा, लेकिन आपको किसी विशेषज्ञ का सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जीवन साथी को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की प्रबल संभावना बनेगी। उपाय के तौर पर रविवार के दिन लाल चंदन मिले हुए जल से सूर्यदेव को अर्घ दें। अब बात करते हैं मीन राशि की। सूर्य आपकी राशि के लिए छठे भाव का स्वामी है और अपने गोचर की इस अवधि में वह आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेगा। आमतौर पर सूर्य का गोचर तीसरे भाव में अनुकूल और शुभ परिणाम देने वाला सक्षम होता है। सूर्य के इस गोचर का आपको समुचित लाभ मिलेगा। आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। आप तरोताज़ा महसूस करेंगे तथा हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे। इस दौरान कुछ यात्राओं भी आपको करनी होंगी जो आपको कुछ नया मार्गदर्शन देंगी। गोचर की अवधि में आपको अपने कुछ पुराने मित्रों से मिलना संभव होगा, जिनसे मिलकर आप काफ़ी खुश होंगे। ये गोचर आपके शत्रुओं पर भारी पड़ेगा और आप उन्हें किसी भी हाल में आगे बढ़ने नहीं देंगे, जिससे आप मानसिक तौर पर मजबूत दिखाई देंगे। इस गोचर काल में आपको अपने प्रयासों का शुभ फल प्राप्त होगा। करियर में उत्थान के योग बनेंगे। आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे और अपने दोस्तों की मदद से अपने व्यापार में सफलता अर्जित करेंगे। इस समय आपके जीवन साथी के लिए अच्छा समय रहने वाला है, इसलिए अगर आप उपाय के तौर पर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपको विशेष लाभ होने वाला है।